हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड टू आईआईटी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के लिए। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर जितने भी करंट अफेयर्स है उससे हम कंप्लीट करने वाले हैं एंड पुराने भी रिवाइज करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो आज का फर्स्ट पॉइंट है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटेड द सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। तो देखिए कहाँ पे किया है, आईआईटी गुवाहाटी में। ओके, तो देखिए एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी जो है इसको इनॉग्रेट किया है द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी गुवाहाटी में। सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत क्या नाम है इसका, परम कामरूप नाम है। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे किया है, आईआईटी गुवाहाटी में किया है। ओके, अगला पॉइंट देखिए क्या है, एंड ऑल्सो अ लैबोरेटरी फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर माइक्रोवेव कंपोनेंट्स। ओके, और आईआईटी गुवाहाटी में ही एक लैबोरेटरी का भी उद्घाटन किया है जिसमें हाई पावर के माइक्रोवेव के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक तो इन्होंने लैबोरेटरी और दूसरी क्या, परम कामरूप। ओके, जो एक सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एक कंप्यूटर फैसिलिटी है, इनॉग्रेट किया है आईआईटी गुवाहाटी में। ओके, अब देखिए यहाँ पे कामरूप लिखा है और कामरूप और कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, असम में है। सो कहाँ पे इनॉग्रेट किया, आईआईटी गुवाहाटी में। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इन्वेंटिव। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन्वेंटिव का उद्घाटन किया। इन्वेंटिव क्या है, तो एक तरीके का ये एग्जीबिशन है। ओके, कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है, तो आईआईटी दिल्ली में। ओके, तो देखिए इन्वेंटिव एंड ऑल आईआईटीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट शो कास्ट लॉन्च। ओके, तो एक तरीके का ये एक एग्जीबिशन है, देश का पहली बार एक ऐसा एग्जीबिशन है जिसमें सभी आईआईटी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान। किसने इनॉग्रेट किया, तो एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान ने। ओके, ये इनिशिएटिव क्या है, तो ये इनिशिएटिव सपोर्ट कर रहा है मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड एट आत्मनिर्भर भारत विजन को। ओके, एम क्या है इसका, क्यों ये एग्जीबिशन हुआ है, तो ब्रिंग एकेडमिक एंड इंडस्ट्री अंडर वन रूफ टू शो कास्ट इंडिया ग्लोबल R&D स्ट्रेंथ। ओके, तो इसी तरीके से एकेडमिक एंड इंडस्ट्री का एक साथ लेके आना इस एग्जीबिशन का मेन एम है। ठीक है, और भारत का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है उसको शो करना। ठीक है, तो देखिए दिल्ली में इनॉग्रेट क्या है, तो कैसे हम इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि इन्वेंटिव लिखा है, तो कोई भी इन्वेंटिव यानी कि कोई भी अगर इन्वेंशन होता है ना, तो इन्वेंट करने वाला पूरा अपना जान दिल लगा देता है ना। तो जान दिल यानी कि आईआईटी दिल्ली। तो कहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है, आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए क्या है, रिसर्चर्स फ्रॉम नासा एंड डैश आईआईटी हैव स्टडीड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द स्पेस स्टेशन। हाल ही में नासा एंड आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। तो हमें बताना है कि नासा के साथ कौन सी आईआईटी ने किया है, तो देखिए आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, इन सब काम में ना जितने भी आईआईटीज हैं सबसे आगे कौन रहता है, आईआईटी मद्रास रहता है। इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़े होंगे, आईआईटी मद्रास ने ये डेवलप किया, वो डेवलप किया। ओके, तो देखिए नासा के साथ मिलकर किसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज की है, किसने की है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है। अब देखिए आईआईटी मद्रास स्टडीड द इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोब्स इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको बचाने के लिए इसकी स्टडीज की गई है। ओके, तो क्या है एम है इसका, to develop device strategies for the disinfection of space station to minimize any potential impact of microbes on the health of astronauts. Okay, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो स्पेस में पाए जाते हैं उनसे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको क्या खतरा होता है, कैसा खतरा हो सकता है, तो एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए ये रिसर्च की है किसने, नासा एंड आईआईटी मद्रास ने मिलकर। नेक्स्ट है देखिए, डेवलप ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ओशन वेव। तो समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। किसने विकसित किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है। ओके, क्या नाम है इसका, सिंधुजा फर्स्ट नाम है इसका, विच मीन्स जनरेटेड फ्रॉम द ओशन। ओके, अब सिंधुजा 1 जो है कैन करेंटली प्रोड्यूस 100 वॉट्स ऑफ पावर, इट विल जनरेट 1 मेगावाट ऑफ पावर इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, तो आगे आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स में ये 1 मेगावाट का पावर जनरेट करने वाला है ये जो कन्वर्टर है। ठीक है, रिसेंटली अभी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 100 वॉट्स ऑफ पावर। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए फिर से ये एक कन्वर्टर की बात हो रही है और इस तरीके के जितने भी इनोवेशन है वो मेनली आईआईटी मद्रास करता है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे याद रखेंगे कि ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर जो है आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। तो देखिए ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, तो अगर आपको ओशन से रिलेटेड कोई एनर्जी कन्वर्टर बताना है, कोई बनाना है, तो आप उस पर किस पे सर्च करोगे, वेब पे करोगे, है ना। तो वेब पे सर्च करोगे और वेब पे सर्च करना ना हर किसी को रास आता है। आजकल कोई भी काम अगर इंसान करता है तो पहले वेब पे सर्च कर लेता है क्योंकि सबको वेब पे सर्च करना रास आता है। तो रास यानी कि आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वेब, तो हम वेब पे सर्च करेंगे क्योंकि आजकल हर चीज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले वेब पे सर्च करते हैं क्योंकि वेब पे सर्च करना सबको रास आता है। सो आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो।
नेक्स्ट है आप देखिए वॉन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021 एंड 22। तो 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिया है आईआईटी मद्रास को। ओके, तो देखिए ये अवार्ड जो है किस पे बेस्ड है, किस बेसिस पे ये दिया जाता है। सो बेस्ड ऑन पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट एंड कमर्शियलाइजेशन, यानी कि पेटेंट आवेदन, अनुदान और व्यवसायीकरण के आधार पर यह अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड किसने दिया, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल किसका रास आता है, आईआईटी मद्रास का, क्योंकि बहुत सारे इनोवेशन करता रहता है कुछ ना कुछ। तो आईआईटी मद्रास को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो आपने मेनली न्यूज में देखा होगा कि आईआईटी मद्रास ने ये डेवलप किया, ये डेवलप किया। ओके, तो कुछ ना कुछ डेवलप करता रहता है। तो किसको दिया गया, आईआईटी मद्रास को दिया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आप देखिए रिसेंटली विच आईआईटी विल हेल्प एनपीसीआई इन डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो हाल ही में कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा। ओके, तो देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एंड आईआईटी कानपुर के बीच में। किस लिए साइन किया गया है, फॉर स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी सेफ गार्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई। ओके, तो देखिए एनपीसीआई के जो साइबर सिक्योरिटी है उसको और बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एनपीसीआई ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक एमओयू को साइन किया है। ठीक है, तो क्या करेगा आईआईटी कानपुर, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी सेफ गार्ड फॉर द गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई। अब देखिए एनपीसीआई ने साइन किया है तो वो क्या चाहेगा कि इसको पूरी तरीके से सिक्योरिटी मिले, है ना, पूरी तरीके से साइबर सिक्योरिटी मिले। तो कैसे याद रखना है, पूरा यानी कि कानपुर। ओके, सो आईआईटी कानपुर एंड एनपीसीआई ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हु हैज रिसेंटली डेवलप अ न्यू मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट xylitol। हाल ही में किसने चीनी के विकल्प xylitol के उत्पादन के लिए एक नई विधि का विकास किया है। तो किसने किया है, देखिए आईआईटी गुवाहाटी। अब आप देखिए यहाँ पर xylitol आखिर है क्या, तो देखिए xylitol एक शुगर का सब्स्टिट्यूट है। ओके, और इसको बनाया गया है जो शुगर केन का कचरा होता है उससे। ओके, अब बात हो रही है देखिए यहाँ पे xylitol की, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है ये। तो देखिए xylitol एक शुगर अल्कोहल डिराइव फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट है, प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त किया गया एक चीनी शराब है। xylitol को डेवलप किया है रिसर्चर्स एट आईआईटी गुवाहाटी के। ओके, और इसमें मेन काम क्या किया है इन्होंने कि इन्होंने जो इसका फर्मेंटेशन टाइम है वो 48 घंटे लगते थे पहले, अब उससे कम करके कितना लगेगा, सिर्फ 15 घंटे लगेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, द प्रोडक्ट याइल्ड बाय अबाउट 20%। तो 20% तक इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि xylitol जो आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है, क्या काम किया है इसमें मेन कि जो इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसको पहले बनाने में 48 आवर्स लगते थे, अब से 15 घंटे में ये बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या है ना, कम हो गया। तो देखिए कैसे याद रखना है कि आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है तो टाइम पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। तो देखिए कम हो गया इट मीन्स थोड़ा सा हट गया, है ना, तो कम और हट एक जैसे लग रहा है, हट गया तो हट यानी कि गुवाहाटी। ओके, सो आईआईटी गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है, राइट। नेक्स्ट आप देखिए डैश आईआईटी हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोमेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक इनोवेशन। डैश आईआईटी ने हाल ही में बायोमेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक इनोवेशन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। तो देखिए किसने किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। ओके, टू सेटअप आईसीएमआर डीएचआर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोमेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन रूरल इंडिया। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी जो फैसिलिटीज हैं रिलेटेड टू हेल्थ केयर, इसको और इनोवेटिव बनाने के लिए इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, किसने इसको डेवलप किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोमेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक इनोवेशन। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है, किसने स्टैब्लिश किया है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किससे रिलेटेड, बायोमेडिकल से एंड डायग्नोस्टिक इनोवेशन से, आईआईटी गुवाहाटी ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए डैश आईआईटी हैज पार्टनर्ड विद डीआरडीओ टू डेवलप इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट रिसेंटली। हाल ही में किस स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया, किस आईआईटी ने, तो देखिए आईआईटी रुड़की ने किया है। ओके, सो कोलैबोरेट किया है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी डील। ओके, इसकी संस्था है ये, तो डीआरडीओ के अंदर ही आती है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी ऑफ डीआरडीओ टू डेवलप इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट। तो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए ओके डीआरडीओ ने ये समझौता किया है। अब आपको याद रखना है कि डीआरडीओ एंड आईआईटी रुड़की का समझौता है, वो भी किसके लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, तो देखिए डिफेंस का इक्विपमेंट ऐसा बनाया जाएगा कि वो दुश्मन के सामने लुढ़के ना, तो लुढ़कने ना यानी कि रुड़की, तो लुढ़क रुड़की। ओके, तो आईआईटी रुड़की हो जाएगा। ओके, रुड़की लुड़की। ओके, सो आईआईटी रुड़की, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए विच आईआईटी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद आईआईएस टू डेवलप बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर। तो हाल ही में बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए
आईआईएस के साथ साझेदारी की है किसने? तो देखिए फिर से एक चीज़ डेवलप की है, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, फिर किसका नाम आया? आईआईटी मद्रास का नाम आया। ठीक है, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो स्मार्ट बॉक्सर नाम है इस प्लेटफॉर्म का। क्या हेल्प करेगा ये? टू बूस्ट इंडियाज बॉक्सिंग मेडल टोटल एट 2024 ओलंपिक्स, एडवांस बॉक्सिंग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर इज बीइंग क्रिएटेड। ओके, सो 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें इंडिया के जो बॉक्सिंग मेडल हैं, ओके, इनका पूरा एनालिटिक्स करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो फिर से देखिए एक सॉफ्टवेयर है, किसने डेवलप किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे? तो क्योंकि यहाँ पर बॉक्सिंग लिखा है ना, तो बॉक्सिंग वाले क्या करते हैं, कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं ना, तो मार पिटाई भी कर देते हैं, तो मार पिटाई तो मद्रास। ठीक है, मार मद्रास। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देखिए, विच आईआईटी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद आईबीएम टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया? किस आईआईटी ने हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईबीएम के साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर है देखिए आईआईटी मद्रास ने। ओके, अब यहाँ पर आईआईटी मद्रास जो है बिकम्स फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन द आईबीएम क्वांटम नेटवर्क। अब आईबीएम क्वांटम नेटवर्क को ज्वाइन करने वाला आईआईटी मद्रास जो है वो पहला इंस्टीट्यूट बन गया है टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया। ओके, तो इंडिया की जो रिसर्च है उसमें एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल्स का डेवलप करने के लिए, ओके, आईआईटी मद्रास ने किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, किसके साथ पार्टनर किया है? तो आईबीएम के साथ। ओके, एडवांस कंप्यूटर कंप्यूटिंग के लिए। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आईआईटी मद्रास। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, आईआईटी मद्रास लॉन्चेस नीलकणी सेंटर टू प्रोड्यूस इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। तो आईआईटी मद्रास ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलकणी केंद्र शुरू किया है। तो देखिए कौन सा आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास। ओके, तो देखिए जितने भी आप पॉइंट्स पढ़ेंगे तो मेनली आईआईटी मद्रास ने स्टार्ट किया है। तो नीलकणी सेंटर भी, जिसमें इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, एट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत एस्टैब्लिश बाय आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के अंदर ही एस्टैब्लिश किया गया है नीलकणी सेंटर को। ओके, कहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर भारत, किस लिए? टू एडवांस द स्टेट ऑफ इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी एंड मेक अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट। एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट बनाने के लिए आईआईटी मद्रास ने ये डेवलप किया है नीलकणी सेंटर। ठीक है, तो देखिए जितनी भी भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसको प्रमोट करेगा। तो देखिए प्रमोट करेगा तो जिससे क्या होगा, जितने भी स्टेट होंगी ना, फिर उनको सबकी भाषा बहुत रास आएगी। क्योंकि जब इंसान एक पर्टिकुलर स्टेट में रहता है तो उसे लगता है कि हाँ बस मेरी भाषा सबसे अच्छी है ना। जब एक अच्छे से भाषा को, सारी भाषाओं को प्रमोट किया जाएगा तो जितने भी स्टेट्स हैं फिर उनको भी सब भाषा रास आएंगी। तो सब भाषा रास यानी कि फिर से आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने ही इसको डेवलप किया है। फिर से इस तरीके से लेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड इंडिया। अब पहली बार आईआईटी बनाया गया है भारत के बाहर, कहाँ पर? यूएई में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखिए आईआईटी वगैरह जो टेक्नोलॉजी वगैरह है ना, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए रहता है ना। तो वहीं पर डेवलप किया जाएगा। जो अमीर हो, अरब हो, है ना, तो अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के बाहर पहला आईआईटी इस्टेब्लिश किया गया है। ओके, नेक्स्ट है देखिए, आईआईटी कानपुर हैज़ लॉन्च द निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। लॉन्च किया है इसको स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने एट आईआईटी कानपुर में। ठीक है, तो लॉन्च किया है एसएसआईसी ने, कहाँ पे? आईआईटी कानपुर में। क्या मदद करने वाला है ये? तो देखिए हेल्थ केयर और कृषि डोमेन से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप पर इसमें ध्यान दिया जाएगा, और जो भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चुनौतियां हैं, ओके, उनको ओवरकम किया जाएगा। यानी कि प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा की चुनौतियों से उभरने में ये मदद करेगा। कौन सा प्रोग्राम? जो एक निर्माण एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, निर्माण लिखा है। ओके, तो कैसे हम याद रखेंगे? तो देखिए निर्माण कौन करता है? सिविल वाले करते हैं। तो सिविल वाले जब कोई भी निर्माण करने जाएंगे तो उनको अपना कान तेज रखना ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन मिलते रहते हैं, ऐसा बनाओ वैसा बनाओ, तो कान तेज रखना है, यानी कि आईआईटी कानपुर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, आईआईटी कानपुर डेवलप बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल फॉर स्पेस रोबोट। सो आईआईटी कानपुर अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशियां विकसित करता है। तो देखिए कौन सा आईआईटी है? आईआईटी कानपुर। तो देखिए आईआईटी कानपुर जो है, इसने एक बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल जो है डेवलप किया है स्पेस के रोबोट्स के लिए, ओके, और चिकित्सा पर्पस के लिए। तो अगले पीढ़ी के अंतरिक्ष रोबोट और चिकित्सा कृत्रिम अंग के लिए, ओके, एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्पेस रोबोट एंड मेडिकल प्रोस्थेसिस के लिए आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल। ओके, तो कैसे याद रखेंगे कि बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल फॉर स्पेस रोबोट किसने डेवलप किया है? आईआईटी कानपुर ने। तो देखिए अगर किसी के पास मसल वगैरह नहीं है ना, तो वो मसल लगा के अपना काम पूरा कर सकता है। तो अपना काम पूरा कर सकता है, तो काम यानी कि कान, सो आईआईटी कानपुर। ठीक है, ऐसे आपको लेट करके याद रखना है।
ओके, तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आईआईटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट पॉइंट है होमोसैप रोबोट फॉर क्लीनिंग सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमोसैप रोबोट, तो किसने इसको डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। और इसका एम क्या है? टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स विदाउट ह्यूमन। ओके, अब यहाँ पर बात हो रही है ना सेप्टिक टैंक्स, तो आपने सेप्टिक टैंक्स देखा होगा इस तरीके से रोड पे, है ना। तो आपने रोड पे देखा होगा कि जगह जगह पे रोड ऐसे ढकी हुई होती है, तो वो क्या होता है? एक तरीके से सेप्टिक टैंक होता है जहाँ पे सीवेज वगैरह इकट्ठा होता है, घरों का मैला। ओके, तो इसी चीज़ को क्लीन करने के लिए इंसान इसके अंदर जाता था, जो बहुत रिस्की होता था। सो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए आईआईटी मद्रास ने ये रोबोट डेवलप किया है सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो होमोसैप रोबोट, जो ट्रैक्टर की मदद से ऑपरेट किया जा रहा है। ओके, और ये इसके अंदर जा रहा है सीवेज के अंदर, और सारा जो गंदगी है ना वो बाहर लेके आ जाएगा। तो इसमें ह्यूमंस को अंदर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। सो आपको क्या ध्यान रखना है कि होमोसैप रोबोट किसने डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास ने। ओके, तो हम इसे कैसे ध्यान रखेंगे? यहाँ क्या लिखा है ना, होमोसैप, तो होम यानी कि होम, और होम किससे बना रहता है? होम कई सारी चीज़ों से बनता है, यानी कि गांव वगैरह में ना होम मड से भी बना रहता है, तो मड यानी कि मैड, सो आईआईटी मद्रास हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम मैसिव मीमो मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी। इसको डेवलप किया है आईआईटी हैदराबाद ने। ओके, अब ये मीमो आखिर है क्या? तो ये एक तरीके का एक रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और इसकी मदद से जो सेलुलर नेटवर्क की जो कवरेज क्षमता है इसको बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो 5G हो, चाहे वो नेक्स्ट जनरेशन का 6G हो। ठीक है, तो आप मल्टीपल इनपुट दोगे तो आपको मल्टीपल आउटपुट मिलेगा, राइट। सो इसकी मदद से जो सेलुलर नेटवर्क हैं वो अपनी कवरेज क्षमता बढ़ा सकते हैं, तो इसको डेवलप किया है आईआईटी हैदराबाद ने, राइट। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है ना, मीमो, तो मीमो से हमें रिलेट करना है मीमो मीम्स। ओके, सो मीम्स या जोक्स होते हैं ना, तो उन्हीं पर अधिकतर बनाए जाते हैं जो कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं, है ना। तो जो कुछ ऊट पटांग हरकतें करते हैं, यानी कि जो बिल्कुल हद पार कर देते हैं, उन्हीं पे मीम्स या जोक्स बनाए जाते हैं, जो हद पार कर देते हैं। तो हद से क्या हो जाएगा? आईआईटी हैदरा, यानी कि आईआईटी हैदराबाद, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चेस्ट एक्सरे। ओके, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है एक चेस्ट एक्सरे, और इसको डेवलप किया है आईआईटी जोधपुर ने, राइट। और इस टेक्निक का नाम क्या है? कॉमेट नेट। ओके, सो अब इस टेक्निक की मदद कहाँ पे होगा? यानी कि चेस्ट एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। तो किसने इसको डेवलप किया है? आईआईटी जोधपुर ने किया है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? अब यहाँ पे क्या लिखा है? चेस्ट का एक्सरे। तो जब एक्सरे होता है ना, तो सारे जॉइंट्स दिखते हैं, यानी कि बोन्स के जितने भी जॉइंट्स हैं ना, सब दिखने लगते हैं। तो जॉइंट्स दिखते हैं, तो जॉइंट्स मीन्स जोड़, तो जोड़ यानी कि जोध, सो क्या हो जाएगा? आईआईटी जोधपुर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब प्लेटफॉर्म विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। ओके, सो अब ये जॉब प्लेटफॉर्म है क्या? तो ये एक बीटा वर्जन है स्वराज एबिलिटी का, यानी कि ये जो जॉब प्लेटफॉर्म है इसका नाम क्या है? स्वराज एबिलिटी। एक ये ऐसा जॉब पोर्टल है जो हेल्प करेगा जो पर्सन डिसेबल हैं, ओके, सो वो रेलिवेंट स्किल्स को डेवलप कर पाएँ और अपने स्किल से रिलेटेड जॉब को फाइंड कर पाएँ। ठीक है, तो इसकी मदद से और क्या होगा? द प्लेटफॉर्म विल एनालाइज द प्रोफाइल ऑफ जॉब सीकर एंड सजेस्ट द स्किल दे वुड रिक्वायर्ड टू बिकम एलिजिबल। ओके, तो उनके जॉब प्रोफाइल को देखते हुए उन्हें सजेस्ट करेगा ये प्लेटफॉर्म कि आपको ये स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तब आपको ये जाके जॉब मिल जाएगी। ओके, सो किसने इसको डेवलप किया है? जॉब प्लेटफॉर्म स्वराज एबिलिटी को आईआईटी हैदराबाद ने। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, जॉब प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, और क्या नाम है? स्वराज एबिलिटी। ओके, सो स्वराज एबिलिटी यानी कि अगर खुद का राज होगा, तो यहाँ क्या लिखा है ना, स्वराज, यानी कि अगर खुद का राज होगा एंड खुद की एबिलिटी होगी तो किसी के दर पे भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। तो सही बात है, अगर आपके पास खुद का राज है, आपका खुद के अंदर एबिलिटी है, तो आपको किसी के दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो दर भटकना दर यानी कि हैदराबाद। सो आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया है जॉब प्लेटफॉर्म जिसका नाम क्या है? स्वराज एबिलिटी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लॉन्च। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। तो इसको किसने खोला है? आईआईटी धारवाड़ ने खोला है। अब किसकी बात हो रही है ना, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। तो अगर किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी ना, तो हर कोई अपने इसको घर में रख लेगा। अगर आपसे कहा जाए कि अब आपको बिल्कुल स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी और बिल्कुल सस्ती ऊर्जा मिलेगी, तो हर कोई चाहेगा मैं अपने घर में धर लूँ। तो धर मतलब क्या होता है? रखना। तो धर, तो क्या हो जाएगा? आईआईटी धारवाड़। ओके, सो आईआईटी धारवाड़ ने इसको डेवलप किया है, जिसकी वजह से केंद्र सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की है। सो
कहाँ पर इसको लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर में, ठीक है। अब डिजिटल डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? डिजिटल डिग्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो आखिर ये है क्या? तो इसकी मदद से क्या होगा ना कि ये बिल्कुल आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन देगा और एक क्रमिक रूप में आपका जो डेटा है ना उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो जिस तरीके से जो आपको डिग्री मिलती है ना पेपर पे, तो उस तरीके से ना देके आईआईटी कानपुर में इस तरीके का एक नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री बनाया गया है, ठीक है। तो इसकी मदद से ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए किसी भी जानकारी या डेटा को एक सटीक समय और क्रमिक रूप से रिकॉर्ड या स्टोर किया जा सकता है, राइट। अब इसको किसने प्रमोट किया है, यानी कि इसको किसने लॉन्च किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्या नाम है? ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री। तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो डिग्री होती है वो हमें कब मिलती है? तो डिग्री हमें तब मिलती है जब हम अपनी पढ़ाई लिखाई का काम पूरा कर लेते हैं, है ना। जब हम अपनी पढ़ाई लिखाई का काम पूरा, तो काम पूरा यानी कि कानपुर, सो क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर, राइट। सो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री कहाँ पे लॉन्च की गई है? आईआईटी कानपुर बाय पीएम नरेंद्र मोदी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है किसान मोबाइल ऐप फॉर फार्मर्स ऑफ उत्तराखंड। अब किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो किसान है उत्तराखंड के उनके लिए। तो किसने लॉन्च किया है ना? आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? किसान मोबाइल ऐप की बात हो रहा है तो किसान ना नई नई टेक्निक सीख सके और उनकी फसल खराब ना हो, है ना। तो जब फसल खराब हो जाती है तो किसान रोने लगते हैं, तो किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि किसान रोए ना। तो रो यानी कि रुड़की, ओके। और एक और चीज लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रामीण लिखा है ना, तो ग्रामीण मतलब क्या होता है? रूरल ही होता है, रूरल। तो रूरल यानी कि रुर, सो आईआईटी रुड़की हो जाएगा, राइट। सो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा और किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिसीजेज। फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने, ठीक है। अब फसल को ना कीड़े वगैरह या डिसीजेज से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर ने। अब यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? जो चीज आसानी से मिट्टी में मिल सके। तो आपने पढ़ा होगा प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है क्योंकि वो मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता। तो हमें आप इसको कैसे ध्यान रखना है? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल। सो मिट्टी में ना ये मिल जाएगा। तो मिट्टी में क्या करेगा? ये जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है तो मिट्टी में जाके अपना काम पूरा करेगा। तो मिट्टी में जाके काम पूरा करेगा तो फिर कानपुर हो जाएगा फिर से। सो आईआईटी कानपुर ने ही लॉन्च किया है इसको, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम डिसीजेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। सो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है बाय आईआईटी खड़गपुर। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर। तो अगर किसी के पास परम शक्ति है ना तो वो कैसा होगा? बिल्कुल कड़क होगा। तो कहते हैं ना, अरे यार ये इसके पास तो परम शक्ति है, ये तो बहुत कड़क होगा। तो कड़क यानी कि खड़क। तो क्या हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर, राइट। नेक्स्ट है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर जिसको इंस्टॉल किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली, ओके। अब पोरुल की बात हो रही ना तो पोरुल से रेट करना है हमें पारुल। तो पारुल का ना नीट क्रैक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है? एनआईटी लिखा है तो एनआईटी को हम कैसे रीड कर सकते हैं? नीट, है ना। तो नीट। तो पारुल का ना नीट क्रैक हो गया तो वो जोर से चिल्ला पड़ी। तो चिरापल्ली यानी कि एनआईटी चिरुपल्ली, ठीक है। तो पारुल का हो गया नीट क्रैक तो वो जोर से चिल्ला पड़ी। सो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली में, राइट। नेक्स्ट है परम अनंत सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है आईआईटी गांधीनगर में। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? परम अनंत सुपर कंप्यूटर। अब अनंत लिखा है ना तो अनंत से हमें कैसे रिलेट करके इसको याद रखना है कि अभी तक ऐसा कौन सा इंसान है जिसका अभी तक अंत नहीं हुआ, उनकी बातें अभी तक होती रहती है, उनके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ते रहते हैं, है ना। तो कौन है ऐसा? गांधी जी हैं। तो गांधी जी का ना अभी तक अंत नहीं हुआ, अभी तक गांधी जी की बातें चलती हैं। तो बस क्या हो जाएगा? आईआईटी गांधीनगर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अनंत से ना याद रखना है जिसका अभी तक अनंत नहीं हुआ, अंत नहीं हुआ, ठीक है। तो जब आपके पास ऑप्शन होंगे आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी हैदराबाद, तो ऑब्वियसली आपको याद आ जाएगा कि जिसका अभी तक अंत नहीं हुआ यानी कि गांधी जी का। तो गांधी यानी कि आईआईटी गांधीनगर, ओके। नेक्स्ट है तिहान, इंडिया का फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी जिसको इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। और इसका उद्घाटन किया है, तिहान को इनॉग्रेट किया है जितेंद्र सिंह ने, जो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ओके। अब तिहान की बात हो रही है कि इंडिया का खुद का एक नेविगेशन फैसिलिटी है, यानी कि इस नेविगेशन का यूज़ करके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, ये हमें कहीं भी पहुंचा देगी, हर दर पर पहुंचा देगी। तो हर दर यानी कि हैदराबाद, राइट। सो तिहान जो एक इंडिया का फर्स्ट ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी है, इसको इनॉग्रेट किया गया है आईआईटी हैदराबाद में, राइट।
नेक्स्ट है पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा इंस्टॉल। एक पेटा स्केल का सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, जिसको इंस्टॉल किया गया है IIT रुड़की में, राइट। अब किसकी बात हो रही है ना, परम गंगा, तो गंगा, अब गंगा में ना लोग बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंक देते हैं, यानी कि कूड़े को लुढ़का देते हैं, तो लुढ़का रुड़की, तो एक जैसा लग रहा है ना, लुढ़का देते हैं, तो लुढ़का रुड़की यानी कि IIT रुड़की। ओके, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग वॉज इंस्टॉल्ड। तो सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग को स्थापित किया गया है IISc बेंगलुरु। अब IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में, ठीक है। अब यहाँ पे परम प्रवेग की बात हो रही है, तो कैसे हमें रिलेट करना है, परम प्रवेग, तो प्रवेग यानी कि वेग, है ना, तो वेव आ रही है बहुत तेजी से, तो वेग मतलब क्या होता है ना, वेलोसिटी होता है, तो आपने पढ़ा होगा साइंस में, वेव मतलब वेलोसिटी या स्पीड हो गया। तो जो वेव है ना बहुत हाई स्पीड में आ रही है, तो हाई स्पीड में आ रही है, तो भाई आजकल वैसे ही कोई भी वेव आ रही है तो वो बाढ़ ही आ जा रही है, तो यानी कि ऐसी बाढ़ आई कि बंगला भी बह गया, तो बंगला यानी कि बेंगलुरु। सो IISc बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया है सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट वेंटिलेटर नेम जीवन लाइट हैज़ बिन डेवलप्ड। तो एक वेंटिलेटर है जिसका नाम है जीवन लाइट, इसको डेवलप किया है IIT हैदराबाद ने एंड सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना, जीवन लाइट, और ये क्या है, एक वेंटिलेटर है। सो अब वेंटिलेटर पे पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनको पूरे हद तक कोशिश करते हैं कि उनका जीवन बना रहे, है ना, तो जो डॉक्टर्स होते हैं वेंटिलेटर पे रख के पूरी कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट है उसका जीवन बना रहे, तो पूरी हद तक कोशिश करते हैं, तो हद यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद, और इसके साथ साथ सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और इसका एम क्या है, to develop affordable life-saving medical equipment with advanced technology for hospital, medical institutions and individual practitioners, right? Next है मिनवैक्स वैक्सीन अगेंस्ट कोरोना वायरस इज लॉन्च। सो कोरोना वायरस के खिलाफ मिनवैक्स वैक्सीन को लॉन्च किया गया है बाय IISc बेंगलुरु एंड बायोटेक स्टार्टअप मिनवैक्स। तो आखिर ये है क्या, सो इंडिया का एक न्यू हीट टॉलरेंट कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है। सो जो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगा अगेंस्ट कोविड वेरिएंट इंक्लूडिंग डेल्टा एंड ओमिक्रॉन, ठीक है। तो जब डेल्टा एंड ओमिक्रॉन अगर आपको कोविड हो गया इस वेरिएंट का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी बनाएगा और आपको बचा के रखेगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये हीट टॉलरेंट और हीट को टॉलरेट कर सकता है ये वैक्सीन, ठीक है। और इसका एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, तो इसकी स्टडी की गई है माइस चूहों पे, ठीक है। तो अब किसकी बात हो रही है ना, मिनवैक्स की। तो ये क्या है, एक वार्म वैक्सीन है जो इफेक्टिव है अगेंस्ट ऑल वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19, राइट। तो हमें आप कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है, मिनवैक्स वैक्सीन, तो मिनवैक्स यानी कि मिनी वैक्स। सो मिनी को अगर वैक्सीन लगाना है ना, तो आप बगल वाले इंस्टीट्यूट में या आप बगल वाले हॉस्पिटल में ही लेके जाओगे ना, यानी कि मिनी को अगर वैक्सीन लगवानी है तो बगल के हॉस्पिटल में लेके जाओगे, तो बगल यानी कि IISc बेंगलुरु, ठीक है। अब क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है ना, तो साइंस की हेल्प तो लेनी पड़ेगी, तो IIT बेंगलुरु नहीं है, ये क्या है, IISc बेंगलुरु विद द हेल्प ऑफ बायोटेक स्टार्टअप मिनवैक्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। निर्मित भारत का पहला पॉलीसेंट्रेटिक प्रोस्थेटिक घुटना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको किसने बनाया है, IIT मद्रास ने बनाया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कदम नाम है। ऑब्वियसली अब घुटने की बात हो रही है ना, तो घुटने का यूज करके हमें चलना है, यानी कि कदम रखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ना, कदम हो जाएगा। सो ये है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी। ओके, तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना यहाँ पे। सो अब कदम यानी कि कदम किसके लड़खड़ाते हैं, जो मैड होता है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत फालतू बोलते रहते हैं, तो क्यों हम लोग कहते हैं यार पागल लेकिन कितना बोलता है, तो वो ना उसके कदम लड़खड़ाते रहते हैं। तो कदम किसके, मैड लोगों के लड़खड़ाते हैं, तो मैड से क्या हो जाएगा, IIT मद्रास। ओके, तो बस हमें याद करने के लिए हमने इसको ध्यान रखा कैसे, कि इंडिया का फर्स्ट पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, ओके, यानी कि कदम, तो कदम यानी कदम किसके लड़खड़ाते हैं, मैड लोगों के। सो आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास, राइट। तो आप इसको यहाँ भी दे सकते हो, ये एक नी है जो रोटेबल है, यानी कि आराम से रोटेट हो सकता है और आसानी से इसका यूज करके चल सकता है, राइट। अब चलते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है ग्रीनको टाइज अप विद IIT टू सेट अप स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस। ग्रीनको ने स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस की स्थापना के लिए IIT के साथ समझौता किया है। सो द करेक्ट आंसर इज IIT हैदराबाद, यानी कि IIT हैदराबाद के साथ टाई अप किया है ग्रीनको ने। ग्रीन को तो यानी कि ग्रीनरी, तो ग्रीनरी को अगर आपको अपने आसपास ग्रीनरी बनानी है, यानी कि ग्रीनरी को बढ़ाना है, तो आपको साइंस की मदद लेना पड़ेगा। तो आपको साइंस की आपने मदद ली ताकि आप हाइब्रिड ग्रीनरी बना सकें, तो ग्रीनरी हाइब्रिड, तो क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद। ओके, सो ग्रीनको ने टाई अप किया है IIT हैदराबाद के साथ टू सेट अप स्कूल ऑफ सस्टेनेबल साइंस, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप न्यू फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया है आईआईटी खड़गपुर ने। ठीक है, तो अब सोडियम आयन बैटरी की बात हो रही है, तो ये आखिर है क्या? सोडियम आयन बेस्ड बैटरी एंड सुपर कैपेसिटर यूजिंग नैनो पार्टिकल्स विच कैन बी रैपिडली चार्ज एंड इंटीग्रेटेड इनटू इलेक्ट्रिक साइकिल्स। ठीक है, तो इनका यूज करके ये रैपिडली चार्ज हो जाएंगी ये बैटरीज, और जिसको इलेक्ट्रिक साइकिल में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। अब किसकी बात हो रही है ना? फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी। सोडियम आयन बैटरी की बात हो रही है, तो जब सोडियम आयन बैटरी को इलेक्ट्रिक साइकिल में लगाया जाएगा ना, तो साइकिल कैसी हो जाएगी? बिल्कुल कड़क हो जाएगी, है ना, तो बिल्कुल मस्त और कड़क चलेगी। तो कड़क यानी कि खड़गपुर, सो आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नोकिया टू सेटअप नेटवर्क रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाइड अप विद विच आईआईटी। नोकिया ने नेटवर्क रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया है आईआईटी बेंगलोर के साथ। ठीक है, सो आखिर ये रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से होगा क्या? सो द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन्वॉल्विंग रोबोटिक्स एंड एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो रोबोटिक्स में रिसर्च करने के लिए 5G टेक्नोलॉजीज को और बढ़ावा देने के लिए थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके टाइड अप किया है नोकिया ने आईआईटी बेंगलोर के साथ। ठीक है, तो अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है ना, रोबोट बनाने के लिए बात हो रही है, तो यानी कि एक तरीके से रोबोट को और डेवलप करने के लिए बात हो रही है कि रोबोट को हम यूज करेंगे एक्सीलेंस में। ठीक है, सो अब रोबोट का जब यूज होगा ना, तो रोबोट को चेक करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए, यानी कि बिल्कुल बंगले जैसी जगह चाहिए, तभी तो वो चलेगा फिरेगा और रिस्पॉन्स करेगा। रोबोटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े बंगले जैसा जगह चाहिए, तो बंगला से क्या हो जाएगा? आईआईटी बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, किसने टाइट अप किया ना? नोकिया। तो अगर रोबोटिक्स वगैरह वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, तो जितना वो हेल्प करते हैं उतना ही वो हमारे लिए डेंजर भी है इस तरीके से। तो रोबोट अगर कोई गलत काम कर देगा ना, तो वो कहेगा मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो मैंने नहीं किया यानी कि नो किया। सो नोकिया ने टाई अप किया है आईआईटी बेंगलोर के साथ, ठीक है, नेटवर्क रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को सेटअप करने के लिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप प्रोटोटाइप ऑफ एनालॉग चिपसेट नेम आर्यभट्टा 1। ठीक है, तो आर्यभट्टा 1 नामक एनालॉग चिपसेट का विकसित प्रोटोटाइप किसने विकसित किया है? आईआईएससी बेंगलोर ने। अब आईआईएससी यानी कि फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर ने। ठीक है, तो डेवलप नेक्स्ट जनरेशन एनालॉग कंप्यूटर चिपसेट। तो नेक्स्ट जनरेशन के एनालॉग कंप्यूटर चिपसेट बनाने के लिए आईआईएससी बेंगलोर ने डेवलप किया है आर्यभट्टा 1 को। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखा है ना, आर्यभट्टा, तो भट्टा लिखा है यानी कि भट्टा आपका कब बैठ जाएगा? जब अचानक से कोई चीज़ बैन हो जाए। तो किसी भी कंपनी का जब अचानक से कोई चीज़ बैन हो जाए तो भट्टा बैठ जाएगा ना, तो भट्टा बैठ गया जब बैन हो गया, तो बैन यानी कि बेंगलोर, सो आईएससी बेंगलोर। ठीक है, तो किसने डेवलप किया है? प्रोटोटाइप ऑफ एनालॉग चिपसेट नेम आर्यभट्टा 1 आईआईएससी बेंगलोर ने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एआई टूल डेवलप फॉर पर्सनलाइज कैंसर डायग्नोसिस। व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए विकसित किया गया एआई उपकरण। सो किसने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? personalized cancer diagnosis. So researchers at IIT Madras have developed an artificial intelligence based tool named Pivot that can predict cancer causing genes in an individual. So cancer causing genes को predict करने के लिए जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी मद्रास के, उन्होंने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल जिसका नाम है पाइवॉट। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखना है ना, अगर किसी को कैंसर हो जाएगा तो भाई उसकी तो वॉट लग गई, है ना। तो अगर कैंसर हो जाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे यार उसकी तो वॉट लगी, तो वॉट यानी कि पाइवॉट। ओके, तो उसका नाम क्या है? इस टूल का पाइवॉट नाम है, राइट। तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है? कैंसर डायग्नोसिस। सो अब हर कोई अपना डायग्नोसिस कर पाए कैंसर का खुद, यानी कि हर कोई, तो हर कोई यानी कि मदर भी कर पाए। तो अगर मदर अकेले रहती है, बच्चे बाहर रहते हैं, तो मदर भी अपना डायग्नोसिस कर पाए, इसलिए पर्सनलाइज कैंसर डायग्नोसिस ये टूल बनाया गया है जिसका नाम क्या है? पाइवॉट। तो बस मदर, तो फिर कैसे हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। ओके, सो एआई टूल डेवलप फॉर पर्सनलाइज कैंसर डायग्नोसिस किसने डेवलप किया है? रिसर्चर्स आईआईटी मद्रास के, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है वेदांत पार्टनर विद डिटेक्ट टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप फाउंडेड इन विच आईआईटी। वेदांत ने किस आईआईटी में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? ओके, सो किसके साथ की है? आईआईटी मद्रास के साथ की है, वेदांत ने। ठीक है, अब वेदांत ने क्यों किया है? टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी इंसिडेंट डिटेक्शन बाय डेवलपिंग TPUS HSSE मॉनिटरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अक्रॉस ऑल इट्स बिजनेस यूनिट। ठीक है, तो किसी भी घटना या इंसिडेंट के होने से पहले ही जो वेदांत है उन्हें पता लग जाए, सो इसलिए इन्होंने आईआईटी मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, ताकि वो अपने पूरे बिजनेस यूनिट में एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम को लगा सकें जिससे इंसिडेंट होने से पहले ही पता लग जाए। ठीक है, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है?
वेदांत, और किस लिए ये कर रहे हैं कि कोई इंसिडेंट होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाए। तो कैसे ध्यान रखना है ना कि यानी कि इंसिडेंट होने से पहले ना डिटेक्ट हो जाए, कि भाई इंसिडेंट होने से पहले ही डिटेक्ट हो जाए। अगर मर्डर वर्डर कुछ होने वाला हो तो भाई पहले ही पता लग जाए, है ना। तो मर्डर यानी कि मद्रास तो ओके। सो ये थोड़ा सा अटपटा सा ट्रिक है, बट रिलेट करने के लिए, याद रखने के लिए इस तरीके से हमें इसको रिलेट करके हमें इसे ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है इनॉग्रेशन ऑफ सेंसस डाटा वर्क स्टेशन। जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन क्या है, IIT दिल्ली ने, राइट। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, सेंसस डाटा वर्क स्टेशन। सो नए वर्क स्टेशन का उद्देश्य है कि शिक्षाविद और शोधकर्ताओं के लिए जनगणना माइक्रो डेटा तक पहुंच को आसान बनाना है, राइट। अब किसकी बात हो रही है, सेंसस डाटा वर्क स्टेशन, ठीक है। अब कैसे ध्यान रखना है कि जो सेंसस का डाटा है ना वो डेली सेंसस का डाटा मिल जाए, तो डेली सेंसस का डाटा मिल जाए, तो डेली यानी कि IIT दिल्ली। तो फिर किसने डेवलप किया, IIT दिल्ली ने, ओके। नेक्स्ट है सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम इनॉग्रेटेड बाय धर्मेंद्र प्रधान। सो कहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है, IIT गुवाहाटी में, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, गुवाहाटी में, ठीक है। तो अब नैनो की बात हो रही है ना, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी। सो किसी चीज़ को ना हमें कैसे रिलेट करना है, किसी चीज़ को नैनो बनाना है यानी कि छोटा बनाना है, ठीक है। तो भाई किसको छोटा बनाने की बात हो रही है, हाथी को। तो हाथी यानी कि गुवाहाटी। सो IIT गुवाहाटी, ओके। सो सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इंपॉर्टेंट IITs को इंपॉर्टेंट प्राइज दिए गए हैं, तो उसे अब हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है विच IIT साइंटिस्ट वॉन द यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट प्राइज। किस IIT वैज्ञानिक ने यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है, ठीक है। सो किससे जीता है, IIT कानपुर के रूपेश गोयल ने, ओके। तो अब हमें इसे कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है, जियो स्पेशल, तो यानी कि जियो और स्पेशल। तो जो जियो के नेटवर्क है ना, तो जो जियो है टेलीकॉम कंपनी, ये स्पेशल रिचार्ज प्लान पेश करता रहता है ना। तो रिचार्ज प्लान पेश करता है, तो पेश यानी कि रूपेश गोयल, ठीक है। जिससे कि आपका जो भी आप वर्क टू होम काम कर रहे हो ना वो काम पूरा हो जाए। तो काम पूरा यानी कि कानपुर। सो IIT कानपुर के हैं रूपेश गोयल, राइट। नेक्स्ट है टॉप रैंक इन मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। अब सर्वाधिक नवनोपेशी अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सो मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिया गया है IIT रुड़की को, और ये इंडेक्स दिया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने। अब IIT रुड़की की बात हो रही है ना, तो कोई भी अगर इनोवेशन कर रहा है ना, तो इनोवेशन मतलब कोई नई चीज़ उसने बनाई, तो नई चीज़ इनोवेट की, तो उस चीज़ को आप संभाल के रखोगे ना, यानी कि की लगा के रखोगे, कोई चुराना नहीं। तो की यानी कि रुड़की, सो IIT रुड़की हो जाएगा, ओके। टॉप इन इंडियन रैंकिंग 2022, भारत रैंकिंग में शीर्ष 2022। सो किसको दिया गया है, IIT मद्रास, ओके। सो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास को यह अवार्ड मिला है इंडिया की रैंकिंग 2022 में। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, अब टॉप इंडिया रैंकिंग में, सो बेस्ट इंस्टीट्यूट रैंकिंग में उसे अवार्ड मिलेगा जो इंस्टीट्यूट सबको रास आता हो। तो सबको रास यानी कि IIT मद्रास, ओके। सो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं रिलेटेड टू IIT फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। सो इसी वीडियो से आपके लिए आज का क्वेश्चन है, रिसेंटली विच IIT विल हेल्प NPCI इन डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर नीचे बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। PDF के लिए आप लैंग्वेज ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।